स्वागत है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में। तो जैसे कि हम पहले चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं आज, संविधान क्यों और कैसे। इस पहले चैप्टर में आपको बताया गया है कि आगे के जो अध्याय हैं उनमें आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि जो भारत की सरकार की विभिन्न संस्थाएं हैं उनके संबंधों के बारे में आप जानेंगे। परंतु उससे पहले आप ये समझ लें कि इन सभी संस्थाओं को जो नियंत्रित करने के सिद्धांत हैं उनकी उत्पत्ति भारत के संविधान से हुई है। तो संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं, भारतीय संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है और भारत का संविधान कैसे बना, इस अध्याय में हम इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान की आवश्यकता क्यों, हमें संविधान की आवश्यकता है क्यों, संविधान क्या है, इसके कार्य क्या हैं, समाज के लिए उनकी भूमिका क्या है, हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है। इन प्रश्नों के उत्तर जानने उतने कठिन नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं संविधान जो है वो नियमों को, कानूनों का एक संग्रह होता है, एक ऐसी पुस्तक जिसमें पूरे देश के सिस्टम को चलाने के लिए नियम, कायदे, कानून इत्यादि एक जगह पर संग्रहित किए गए हैं। यह कुछ प्रमुख कार्य करता है, जैसे कि तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं, यह भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं। मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं, उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं, उनमें से कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ ईसाई हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। वे और आधारों पर भी भिन्न हैं, वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं, उनकी भिन्न योग्यताएं हैं, अलग शौक़ है, सिनेमा से लेकर किताब तक उनकी पसंद अलग अलग है। इनमें कुछ धनी हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ पर भी विवाद हो सकता है। क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है या माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए, इस पर भी विवाद हो सकता है। इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए, क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए। भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अलग अलग देंगे, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी समूह को एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित हैं, उन्हें एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत होती है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या चाहिए, लेकिन इस समूह के लोग साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए, कल्पना करें कि एक ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने को सुरक्षित महसूस करेगा, असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के दूसरे सदस्यों के साथ कैसा बर्ताव करना है और अन्य सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे और इसका किस चीज़ पर अधिकार है, किस चीज़ पर अधिकार नहीं है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हों, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास ना हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनके पास भी उन नियमों का पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा ना करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। तो संविधान का पहला काम यह है कि यह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। दोस्तों, इस पॉइंट से हम ये समझ लेते हैं, इनको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। अगर रूल नहीं होंगे तो भाई सब लोग अपनी मनमर्जी करने लगेंगे और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो जब छोटे से सिस्टम को चलाने के लिए भी नियम चाहिए, तो पूरा देश
जिसमें भिन्न प्रकार के अलग अलग धर्मों के, अलग अलग व्यवसाय के करने वाले, अलग अलग उम्र के लोग जो है रहते हैं, उन सब के एक व्यवस्था में सही तरीके से काम करने के लिए ये ज़रूरी है कि व्यवस्था के कुछ नियम ऐसे हों जो सभी पर लागू होते हों और बाध्यकारी हों। अगर कोई उन नियमों का पालन ना करे तो उसको दंड मिले। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जो बुनियादी नियम हैं, वो संविधान प्रदान करता है। संविधान के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता जैसे बुनियादी जो उनके अधिकार हैं वो मिले। और यह न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित करता है कि यदि सरकार या अन्य नागरिकों के द्वारा किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों को छीनने की कोशिश की जाती है तो न्यायालय इस पर रोक लगा सकता है, वह छीनने वाले को दंडित भी कर सकता है। जब सभी के अंदर ऐसा विश्वास बन जाता है, नागरिकों को ये विश्वास हो जाता है कि हाँ उनके अधिकार सुरक्षित हैं, तब वे नियमों का पालन अधिक तत्परता के साथ करते हैं। तो संविधान सबसे पहले हमें आपसी तालमेल बढ़ाता है हमारे अंदर और भरोसा दिलाता है। भरोसा इस बात का कि जो भी नियम संविधान के अंदर हैं वो सभी पर लागू हैं। समानता का अधिकार इस चीज़ की पुष्टि करता है, जो कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है। संविधान में सभी नागरिकों को समानता व स्वतंत्रता जैसे अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो लोगों का संविधान में और सरकार में, सरकार की संस्थाओं में विश्वास बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि संविधान सभी लोगों पर एक तरह से लागू हो, सभी लोगों को समान अधिकार दे। आशा करता हूँ आपको संविधान की आवश्यकता क्यों है इसका पहला पॉइंट समझ में आया होगा। पहले पॉइंट का सार ये है कि संविधान में बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। धन्यवाद।